बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर ए पॉइंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर की। तो सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज पॉइंट आउट करूँगा। ठीक है, फिर अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो ये नेम याद रखिए कि केमयू नर्सिंग लेक्चर अहमद, ये सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेल्फ कंसेप्ट क्या है? योर व्यू ऑफ योर सेल्फ, आप कैसे हैं और वो कैसे आप परसीव कराते हैं। ठीक है, कि आपकी जो व्यू है ना, आप यू वो है, आप जो मतलब दूसरों के सामने जाहिर करते हैं वो क्या है, वो आप है। ठीक है, द entire picture it change slowly। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है सेल्फ कंसेप्ट के, तो सेल्फ कंसेप्ट इज इंडिविजुअल कंसेप्चुअलाइजेशन अबाउट हाउ वन थिंक अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है, तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट एक हर किसी का इंडिविजुअल कंसेप्ट होते हैं कि वो कैसे मतलब सोचते हैं अपने बारे में। ठीक है, और दूसरा जो बंदा है वो अपने बारे में कैसे सोचता है। ठीक है, it is a subjective sense of unconscious and conscious thought, attitude and perception। ठीक है, हमारे पास ये खुद ब खुद भी होते हैं मतलब, और वो आप खुद के साथ मतलब कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली क्या होते हैं वो आप परसेप्शन करा देते हैं। लेकिन वो बता रहे हैं कि ये हमारे पास कौन सा वाला डेटा है, वो हमारे पास सब्जेक्टिव सेंस है। ठीक है, कि उसका मतलब ये है कि हर किसी का वो खुद बोलना पड़ेगा कि मैं मतलब वो जब एक पर्सन से मतलब एक चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं ना, तो उनकी एटीट्यूड, उनकी जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस है ना, तो वो दूसरे बंदा एक क्या करा देते हैं, परसीव करा देते हैं कि ये किस मतलब उसका कंसेप्ट क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है या नेगेटिव कंसेप्ट है। ठीक है गाइस, ये चैप्टर जो है वो एक इमेजिनेशन के थ्रू है, तो आप ज़रा इमेजिन भी किया कर लें। ठीक है, self-concept provide a framework of reference that affect the management of all situation in relation with other। ठीक है, रिलेशनशिप विद अदर। तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट ये क्या करा देते हैं कि हमें हर सिचुएशन में एक फ्रेमवर्क क्या करा देते हैं, मतलब कंसेप्ट में ला देते हैं कि ये सिचुएशन आपने किस तरह किया करा देने, मैनेजमेंट करा देने। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट हर किसी का अपना होता है। फिर हमारे पास डिफिनीशन ऑफ सेल्फ कंसेप्ट है, तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट इज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी about how one think about himself or herself। It means how one think or how one feel about himself or herself। ठीक है, तो ये बाय डॉगलस ने, तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखे कि डॉगलस ने क्या किया कि वो इसने डिफिनीशन दिया कि ये हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट एक इंडिविजुअल पिक्चर है। ठीक है, हाँ, हर किसी के लिए वो अपने खुद कैसे सोचते हैं, या दूसरे जो मेल फीमेल है वो अपने खुद मतलब अपने बारे में कैसे सोचते हैं। ठीक है, और वो दूसरों से मतलब दूसरों के बारे में वो उसका फीलिंग किया है। ठीक है, तो आप याद रखिए एमसीक्यू वो ये इसी तरीके से आप क्या करें, रटा कर ले। ठीक है, self concept is one mental image of oneself। self concept is the way we picture ourselves including our talent and values। ठीक है, तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट एक मेंटल इमेज होता है। ठीक है, कि वो क्या करा देते हैं, दूसरों के बारे में वो एक पिक्चर बना देते हैं कि ये बंदा किस मतलब फिरके वाले है, किस वो बिहेवियर वाले है। ठीक है, और वो उसकी मतलब जो क्या करा देते हैं, मतलब जो भी वर्क करा देते हैं तो वो किस पॉजिटिव साइड पे करा देते हैं या नेगेटिव साइड पे करा देते हैं, तो वो एक हर किसी का सेल्फ इमेज है। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ परसेप्शन, the set of belief that we hold about how we are is called the self concept। ठीक है, तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट वो है, ये वो एक
दूसरे बंदे की बिलीफ आप कैसे होल्ड करा देते हैं। मतलब एक बंदा हमारे सामने बात करते हैं तुम, तो हम डायरेक्ट अपनी कंसेप्ट में उनके बारे में एक पिक्चर बना, एक आइडिया, एक बिलीफ उनके बारे में हम होल्ड करा देते हैं कि ये किस मतलब टाइप्स के बंदा है, ठीक है। इट कैन आल्सो be defined as the sum total of an individual beliefs about his or her own personal attribute, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्शन, हमारे पास ये जो तमाम लोगों की जो इंडिविजुअल बिलीफ होते हैं ना, वो हम क्या कराते कि हिज हर ओन पर्सन, उसमें हम अपना जो बिलीफ शो कर देते हैं, मतलब जो पर्सनल एट्रीब्यूट उसमें शो कर देते हैं ना, तो उनको हम ये भी हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट में आते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिफिनेशन उसने दिया है, ठीक है, लेकिन आपने कंसेप्चुअली जो पहले डगलस का था वो आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द इंडिविजुअल इमेज ऑफ द काइंड ऑफ अ पर्सन आर ही आर शी इज, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिकली हर किसी का अपना इंडिविजुअल इमेज होता है, ठीक है, एक पर्सन के बारे में, ठीक है, या एक चीज़ के बारे में। Especially included in this are the awareness of being what I am। और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए कि ये अपने वो खुद से अवेयर होते हैं कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, एंड व्हाट एन अवेयर ऑफ फंक्शन व्हाट आई कैन डू, और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। परसेप्शन, the ability to see, hear or become aware of something थ्रू द सेंस, ठीक है। तो हमारे पास परसेप्शन वो ही चीज़ है, ये आपने ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है, ठीक है। ये सारे तो एक पर्सन में ये एबिलिटी कि वो देख सकता है, मतलब सुन सकता है, और या तो फाइव सेंसेस के जो टच है, हेयर होते हैं, आईज होते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए जो फाइव सेंसेस के ज़रिए एक चीज़ आप परसीव करा देते हैं, तो उनको हम परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। आप उनसे हाँ मतलब खबर हो जाते हैं थ्रू द फाइव सेंसेस, उनको हम क्या करा देते हैं, क्या नाम देते हैं, परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन क्या है, वो इज वन सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ असेसमेंट इन ऑर्डर टू डिफाइन वन सेल्फ स्कीम, ठीक है। अगर एक सिचुएशन आप अपनी नॉलेज की बेस पे, अपनी कंसेप्ट के बेस पे, या अब ये आपने पहले से असेसमेंट किया हुआ है, तो उनके बिना पे या उनके डिपेंडेंसी के बारे में आप एक दूसरे बंदे की सेल्फ स्कीम में देते हैं, मीन माइंड मैप देते हैं, तो उनको क्या, तो उनको हम सेल्फ परसेप्शन कहते हैं। सेल्फ स्कीमिया हमारे पास जो माइंड मैप है, रिफर टू द बिलीफ एंड आइडिया पीपल हैव अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। तो एक बिलीफ, एक आइडिया होते हैं लोगों के बारे में, कि वो कैसे हम क्या करा देते हैं, परसीव करा देते हैं हमारे, ठीक है, और हमारे बारे में क्या मतलब राय देते हैं, कंसेप्ट है या माइंड है, मैप है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये सेल्फ स्कीम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एमसीक्यूज के लिए ये याद रखें लाजमी। फिर हमारे पास आते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ टूवर्ड एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि ये रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखे, ये डिफिनेशन भी याद रखे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। द रूल ऑफ द सेल्फ कंसेप्ट, तो हमारे पास रूल ऑफ सेल्फ कंसेप्ट क्या है, ठीक है। A person a person essential being that distinguish them from other, especially consider objective and introspection, ठीक है। तो एक बंदा को दूसरे बंदों से क्या अलग करने का एक मतलब एक चीज़ होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ उनको कहते हैं कि एक बंदा मतलब दूसरे बंदों से क्या करा देते हैं, मुमताज़ करा देते हैं, ठीक है। तो दूसरों बंदों से डिस्टिंग्विश करना, ये किसका काम है, ये सेल्फ का काम है, ठीक है। तो हर बंदे में अपना एक सेल्फ होना लाजमी है, ठीक है, ताकि दूसरों से मतलब एक अलग आप मतलब एक ग्रुप में पहचाना जाए, ठीक है। कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन इज नेसेसरी फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कैपेसिटी मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन लाजमी है इसके लिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको
मतलब खुद के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो ठीक नहीं होंगे। तो वो बता रही है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए कैपेसिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इम्पोर्टेंस है क्या, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग लाजमी, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं प्राइवेट इनर सेल्फ। टू टाइप्स के सेल्फ मतलब होते हैं, एक अपन एक बंदे के प्राइवेट और पब्लिक होते हैं। तो प्राइवेट हमारे पास इनर होते हैं, वो हम दूसरों के बारे में क्या डिस्ट्रीब्यूट या मतलब उनको शो नहीं कराते, ठीक है। फिर हमारे पास पब्लिक है, तो पब्लिक हमारे पास आउटर सेल्फ है जो कि हम दूसरों के साथ शेयर करा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास द ABC ऑफ द सेल्फ, तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। द कंसेप्ट सेल्फ कंसेप्ट इंक्लूड कॉग्निटिव एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट, इफेक्टिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, क्या कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या है, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं सेल्फ स्कीमिया। तो ये आप उस दो नामों को लाजिम आप याद रखें, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आते हैं कि ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब दूसरा नाम सेल्फ स्कीमिया है, ठीक है। ये माइंड मैप है, ठीक है। दूसरे के बारे में self ischemia are cognitive generalization about the self derived from past experience that organize and guide the perception for processing of self-related information, ठीक है। How do we come to know ourselves, develop a self concept and maintain a stable sense of identity, ठीक है। तो हमारे पास ये याद रखिए कि जब हम फर्स्ट जो हमारे पास इवेंट हुआ है, एक मतलब हमसे फॉर एग्जांपल उस ये हम इस पे अप्लाई करेंगे एग्जांपल कि हमारे पास जब हमने पहले एक गलती की हो, ठीक है, और वो हम दोबारा किया, दोबारा उस गलती पे आ जाते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये गलती है और ये नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमें एक क्या है, एक मैप देते हैं जो फास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि सेल्फ स्कीमिया या कॉग्निटिव एस्पेक्ट वो एक्सपेक्ट होते हैं जब एक चीज़ एक बार एक दफ़ा हमने एक गलती की हो और दोबारा हम हमारे सामने आ जाए तो हम पहचान पहचान लिया जाए, तो उनको हम क्या सेल्फ स्कीमिया कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं इफेक्टिव एस्पेक्ट आते हैं। तो इफेक्टिव एस्पेक्ट में हमारे पास उनको दूसरा नाम कहते हैं इवाल्वेटिव एस्पेक्ट, लेकिन आप याद रखें कि उनको हम स्टीम सेल्फ स्टीम भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टीम आप याद रखें, ठीक है। सेल्फ स्टीम रिफ्लेक्ट द परसेप्शन बिटवीन different between an alternative actual self concept, how I think I really am, and some ideal सेल्फ इमेज हाउ आई वुड रियली लाइक टू बी, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ स्टीम वो है कि आप डिफरेंस करा लें कि एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट की और एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट के, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब एक्चुअल सेल्फ कंसेप्ट के डिफरेंस करते हैं, और जो आप आइडियल सोचते हैं तो उनके बारे में जब आप डिफरेंस करते हैं ना, तो उनको हम क्या करा देते हैं, तो उनको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं, ठीक है। उनमें एक एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो अभी इसी दफ़ा भी आया था, ठीक है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन ये क्या है कि आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मतलब ये इसके बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाउ डू इवॉल्वेट और सेल्फ एनहांस और सेल्फ इमेज एंड डिपेंड अगेंस्ट थ्रीट एंड और सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो हमारे तो ये आप कैसे इवॉल्वेशन करा देते हैं या उसको कैसे एनहांस करा देते हैं, ठीक है, ये जो सेल्फ स्टीम है। तो अगर हमारा मतलब ये हम कंफर्म है कि हाउ आई एम मैं किया हूँ और मैं रियली किया हूँ, ठीक है। और मैं मतलब हाउ वुड आई रियली लाइक टू बी, और हम दूसरों के मतलब कैसे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ये दो वर्ड्स याद रखें कि जब हम एक्चुअल और अपने आइडियल दोनों में डिफरेंस कराना मतलब समझ गए ना, तो उनको हम क्या करा देते हैं सेल्फ एस्टीम, ठीक है।
विलियम जेम्स, ये आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए, 1890 express the relationship this way: self esteem is equal to success डिवाइड बाई प्रिटेंशन। तो आप ये एमसीक्यूज लाजिम याद रखें, ठीक है, ये आप याद रखें हैं, ठीक है। ये दोनों कि विलियम जेम्स ने एक फार्मूला पेश किया कि सेल्फ इस्टीम ये इज इक्वल इक्वल है सक्सेस डिवाइड बाय प्रिटेंशन। प्रिटेंशन हमारे पास आइडियल आइडियल अगेंस्ट विच इंडिविजुअल असेस देयर एक्चुअल सेल्फ इमेज, ठीक है। तो हमारा प्रिटेंशन जब हम एक आइडियल के अगेंस्ट किया करा देते हैं, इंडिविजुअल को असिस्ट करते हैं उसकी एक्चुअल सेल्फ इमेज, ठीक है। जब हमारे पास एक बनाया जाए और वो ख्यालात पेश करते हैं, तो हम उनकी उस ख्यालात को साइड पे रखते हैं और उनको जो एक्चुअल असिस्ट मतलब एक्चुअल जो उनकी सेल्फ इमेज है, तो जब हम उनको असेस करते हैं तो उनको हम प्रिटेंशन कहते हैं, ठीक है। कि आइडियल के बिना पे हम काम नहीं करते, जो एक्चुअल उनके है सेल्फ कंसेप्ट उनके बिना पे जब हम काम कर लेते तो उनको हम प्रिटेंशन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास बी है, बिहेवियरल एस्पेक्ट या सेल्फ परसेप्शन। ये भी आप याद रखें इसके लिए कि परसेप्शन सेल्फ परसेप्शन कौन सा वाला पॉइंट है, तो ये हमारे पास बिहेवियरल एस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए, ये तीनों हमने बताए हैं आपको। हाउ डू वी रेगुलेट आवर एक्शन एंड प्रेजेंट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंटरपर्सनल डिमांड, ठीक है। तो आप कैसे रेगुलेट करते हैं जो इंटरपर्सनल डिमांड है, ठीक है। तो बेरलबेन ने उनको जवाब दिया है, ये भी आप रखें कि एक्सक्यूज के लिए, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल सेल्फ परसेप्शन theory reflect we observe our behavior situation in which it took place, make attribution about why the behavior occur, and draw conclusion about our own characteristic and disposition, ठीक है। तो हमारे पास जब एक बिहेवियरल एस्पेक्ट या सेल्फ परसेप्शन का मतलब ये है कि अगर आप एक इवेंट में चले जाते हैं और एक सिचुएशन को क्या करा देते हैं, पिक करते हैं, देखते हैं, और फिर उस सिचुएशन के आखिर में आप एक कंक्लूजन का वर्ड याद रखें लाजमी, कंक्लूजन निकालते हैं कि ये किस मकसद के लिए, उसका खुसूसियत क्या आता था, ठीक है। तो ये आप जब करते हैं तो उनको हम क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कम टू अंडरस्टैंड और सेल्फ द सेम वे वी परसीव एंड अंडरस्टैंड अदर, ठीक है। तो आप उनका अदर वर्ड्स में ये है कि आप कैसे दूसरों को क्या अंडरस्टैंड करते हैं और परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड अदर, ठीक है। कि आप खुद अपने आप को कैसे मतलब अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों को क्या कर देते हैं, दूसरों को कैसे परसीव करा देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेल्फ परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये विंडो आ जाती है, तो ये भी आप याद रखिए कि ये टू साइंटिस्ट ने ये थ्योरी पेश की, ठीक है। जोहरी जो जोहरी हरबेंगन, ठीक है। तो हमारे पास ये जोहरी, ये दूसरे जो दो साइंटिस्ट थे, तो उससे उसने वर्ड दिए है जोहरी, और मतलब जोहरी विंडो है, और जोहिंसन हैरिबेंगन उसका नाम था, ठीक है। तो ये दो नाम उसने लिया हुआ है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, आप याद रखें, ठीक है। उसकी विंडो है, ठीक है। तो हमारे पास एक विंडो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये है, ठीक है। तो आप याद रखें कि हमारे पास जो पहला विंडो है ना, वो हमारे पास ओपन एरिना है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो हमारे पास ओपन एरिना है। तो ओपन एरिना का मतलब ये है कि ये जो पिरामिड्स है वो उसने ऐसे बनाया है कि ये आप खुद है और ये दूसरे है, ठीक है। मतलब आप अपने बारे में क्या सोच, अपने जो मतलब इंसान के अपने बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं जो वो खुद जानते हैं, लेकिन दूसरा बंदे जो है वो इवेंट नहीं जानते, ठीक है। तो ये इसकी बिना पे बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे बना है। तो ओपन एरिना में वो इवेंट आते हैं जो आपको खुद भी पता हो और दूसरों को भी पता हो, ठीक है ना।
फिर हमारे पास आते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये ले ले कि अब ज़ात की, ठीक है? तो अगर एक बंदा गुरुश्ती है, ठीक है? मुख्तलिफ़ किस्म की मज़ा है, मतलब ज़ातें हैं ना, तो अगर एक बंदा गुरकुश्ती है तो उनको भी पता है और दूसरे लोगों को भी पता है कि ये इस ख़ानदान से है या इस, ठीक है? दूसरा नंबर है हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट्स है, ठीक है? तो ब्लाइंड स्पॉट में हमारे पास वो इवेंट आते हैं जो आपको खुद पता ना हो, ठीक है? लेकिन दूसरों को क्या हो, दूसरों को पता हो, तो ये इसी तरीके से बन गया ये जो पिरामिड्स है, ठीक है? फिर हमारे पास आते हैं फेस हाइडन आते हैं, मतलब वो इवेंट जो दूसरों को पता ना हो लेकिन आपको पता हो, ठीक है? ये भी इसी तरीके से बन गया, ठीक है? फिर हमारे पास आते हैं अननोन जो इवेंट, अननोन जो विंडो है, उसमें हमारे पास आते हैं कि वो इवेंट जो आपको खुद भी पता ना हो और दूसरों को भी पता ना हो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है कि ये विंडो है, और ठीक है? तो ये इसी तरीके से याद रखें। फिर हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ कंसेप्ट क्या है, तो थ्री मैकेनिज्म, तो ये भी याद रखें कि थ्री मैकेनिज्म है, ठीक है? सेल्फ कंसेप्ट की, एक आइडियल है, एक हमारे पास पब्लिक है, और हमारे एक हमारे पास रियल सेल्फ है, ठीक है? तो आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, पब्लिक सेल्फ, ये हमारे पास एक पॉजिटिव कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। फिर हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट की मतलब अगर एक पर्सन की पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट हो तो उनमें ये करेक्टरिस्टिक होना लाजमी है, ठीक है? सबसे पहले उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? कि वो हर सिचुएशन में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि उनका सेल्फ अच्छा हो, ठीक है? फिर हमारे पास आती है कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एंड नॉट बिकम डिफेंसिव, ठीक है? तो हर कोई मतलब जो खतरनाक सिचुएशन आ जाते हैं या उस पे क्रिटिसिज्म हो, ठीक है? तो वो उनमें वो एक्सेप्ट करा देते हैं कि हमसे ये गलती हुआ है, अपने आप को डिफेंस ना करें, ठीक है? तो ये भी आप के लिए याद रखें। और ये ज़्यादातर मतलब हॉस्पिटल के बेस पे आते हैं कि एक गलती आपसे हुई तो फिर बता दें कि हमसे ये गलती हुई, ठीक है? अपने आप को डिफेंस ना करें, क्योंकि इसमें दूसरों की लाइफ की और जान की भी खतरा होते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास सेटिंग ऑब्टेनेबल गोल आते हैं कि लाजिम जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट का बंदा हो उनमें एक गोल, उन उसने अपने लिए गोल बनाया हुआ हो, ठीक है? फिर हमारे पास आते हैं कि विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क एंड ट्राई न्यू एक्सपीरियंस, ठीक है? तो वो रिस्क लेते हैं और उसकी बिना पे वो न्यू न्यू एक्सपीरियंस अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट क्या है, तो सेल्फ कंसेप्ट की कंपोनेंट्स हमारे पास, ये भी याद रखिए, ये जो टू लाइंस हैं तो ये आप याद रखिए, ठीक है? कि अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट गिव अ सेंस ऑफ मीनिंग, होलनेस एंड कंसिस्टेंसी। तो आप उसने आपको एमसीक्यूज भी दिया हुआ कि ये वर्ड उसने क्या हुआ, एब्सेंस किया हुआ है, और ये आपको आपसे क्वेश्चन करे कि गिव अ सेंस ऑफ मीनिंग, होलनेस एंड कंसिस्टेंसी, तो उसमें क्या आते हैं, तो ये आप याद रखें कि पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है? इसी तरीके से कई एमसीक्यूज बनाते हैं, स्लाइड से ही बनाते हैं, लेकिन आपको स्लाइड ही अच्छी तरीके से जहन में रखना है, ठीक है? कंसेप्चुअल बेस भी और रटा बेस भी दोनों आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है? फिर हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास फोर है, सेल्फ आइडेंटिटी है, बॉडी इमेज है, रूल परफॉर्मेंस है, और सेल्फ स्टीम है, ठीक है? ये जो हमारे पास जो इंटर रिलेशनशिप कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट है, तो हमारे पास हमने बताया है कि ये बॉडी इमेज भी हमारे पास ये सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं, सेल्फ स्टीम, रूल परफॉर्मेंस एंड बॉडी इमेज, ठीक है? सॉरी, आइडेंटिटी, ठीक है? तो ये भी एक पिक्चर है इसी तरीके से, मतलब जब इंसान छोटा होता है ना तो वो क्या करा देते हैं, अपने आप को परसीव कराते हैं, सेल्फ अवेयरनेस अपने खुद के बारे में वो आईने में देखते हैं कि हम क्या है, कैसे है, ठीक है? फिर दूसरे बंदे के सामने आ जाते हैं और इमेजिनेशन करा देते हैं कि सेल्फ थ्रू प्ले रूल, ठीक है? तो इमेजिनेशन की थ्रू पे वो पिक्चर बना देते हैं कि, ठीक है, दूसरों के, फिर वो आ जाते हैं कि वो बिलोंग विद दिस फैमिली, फिर आ जाते हैं कि मतलब
जिस ग्रुप में या जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर वो आ जाते हैं दूसरों, मतलब पीपल आई बिलोंग विद, पीपल आई एम लाइक देम, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रुप एंड फ्रेंड, मतलब ये एक डेवलपमेंट स्टेजेस वो बताते हैं कि जो छोटा होता है तो वो सेल्फ अवेयरनेस इख्तियार कर लेते हैं, फिर इमेजिनेशन, फिर वो आते हैं ग्रुप में, फैमिली में, फिर हमारे पास आते हैं कि वो एडोलेसेंट स्टेज में वो क्या रहे सेल्फ कंसेप्ट को इन्फ्लुएंस करना शुरू स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वो फुल एडल्ट कंसेप्ट जो हेल्प देते हैं उनकी जो सक्सेसफुल वर्क या लप में होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कंपोनेंट आ जाते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कंसेप्ट ये है कि सेल्फ आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ आप क्या है, ठीक है। तो अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इज व्हाट सेट वन पर्सन अपार्ट एज अ यूनिक इंडिविजुअल, तो सेल्फ आइडेंटिटी की बिना पे हर बंदा एक यूनिक बनाया हुआ है, ठीक है। कि हर बंदे की अपना शनाख्त है, कि नेम है, फादर नेम है, ठीक है, इसी तरीके से खानदान के नेम से, तो ये एक इंडिविजुअल यूनिक करेक्टरिस्टिक अल्लाह ताला ने हर किसी को दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। Identity include a person name, gender, ethnic identity, family status, occupational rule, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें कि हाँ, आइडेंटिटी में उसका नेम या उसकी खानदान की नेम वगैरह ये सब क्या हो जाते हैं, या ऑक्यूपेशन ये प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि वन पर्सनल आइडेंटिटी बिगन टू डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इज कंसिस्टेंसी reinforced एंड modified throughout लाइव, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि ठीक है, कि सेल्फ आइडेंटिटी में आते हैं और वो डेवलप होते हैं सेल्फ आइडेंटिटी किस वक्त, ये चाइल्डहुड से डेवलप होते हैं, ठीक है। अगर एक बंदा हमारी खानदान में पैदा हो जाए, मतलब एक छोटा बच्चा पैदा हो जाए, तो उनको हम नाम देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं, और वो आइडेंटिटी थ्रू थ्रू आउट द लाइफ उन पे री होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसीलिए हम बताते हैं, लेकिन आप याद रखें ऐसा ना हो कि आपको इंस्टीट्यूट किया हुआ कि वो चीज़ जो हम मतलब देते हैं, और वो लाइफ थ्रू लाइफ मतलब डेवलप ड्यूरिंग चाइल्डहुड वो कॉन्स्टेंटली उन पे रिइंफोर्स होते हैं, और उसमें मॉडिफिकेशन आ जाते हैं, मॉडिफाइड थ्रू आउट द लाइफ आ जाते हैं। तो ये क्या है, तो आप याद रखिए कि ये हमारे पास सेल्फ आइडेंटिटी है, ठीक है, न कि सेल्फ कंसेप्ट है, ठीक है। सेल्फ कंसेप्ट की और डिफिनीशन है आने वाले हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि बॉडी इमेज इज एन एटीट्यूड अबाउट वन फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक अफेयरेंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी इमेज जो है वो हमारे पास ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, या इसी तरीके से वन फिजिकल एट्रीब्यूट्स है या कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी अफेयरेंस, ये चीज़ें सब आ जाते हैं बॉडी इमेज में, ठीक है। Body image is a dynamic because any change in body structure or function including the normal change of growth and development can affect it, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी इमेज थ्रू आउट द लाइफ ये डायनामिक है, उसका मतलब यही है कि वो थ्रू आउट द लाइफ मॉडिफाइड होते हैं, मतलब इंसान क्या हो जाते हैं, उसकी इमेज जो हाथ पाँव ये सब चीज़ें क्या हो जाते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। तो उनमें डेवलपमेंट आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जो 3 नंबर कंपोनेंट है हमारे पास सेल्फ एस्टीम कहाँ है, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम इज द जजमेंट ऑफ अ पर्सन परफॉर्मेंस कंपेयर विद द सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम ये भी याद रखें कि सेल्फ एस्टीम क्या है। तो सेल्फ एस्टीम जब हम एक सेल्फ एस्टीम ये हमारे पास जजमेंट है, जब हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी जजमेंट पर्सनल जो आप परफॉर्म कर देते हैं और जो आपका आइडियल में हो, तो जब आपका आइडियल सेल्फ और जब पर्सनल परफॉर्मेंस आप कंपेयर कर देते हैं, तो उनको हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि सेल्फ एस्टीम इज डिराइव फ्रॉम अ सेंस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग लव एंड बीइंग रिस्पेक्टेड बाय अदर, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ एस्टीम यही है कि ये डिराइव हुआ है कि दूसरा बंदा आपको कैसे मतलब खुश रखते हैं, लाभ देते हैं, हाँ ठीक है। और इसी तरीके से और वो मतलब बीइंग रिस्पेक्ट बाय अदर, और आप उनको इस लव के बिना पे आप
उनको क्या देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सिंस आप रिसीविंग लव एंड बीइंग रिस्पेक्ट बाय अदर है। सेल्फ आइडियल सर्वाइव एज एन इंटरनल रेगुलेटर टू सपोर्ट सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ स्टीम, ठीक है। तो हमारे पास सेल्फ आइडियल वो चीज़ है जो इंटरनल आप बनाते हैं कि किसी को क्या देना, किसी को इज्जत देना या किसी को मतलब उसकी जजमेंट करना, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो रेगुलेट करते हैं आपके आइडियल पे। जब आपका आइडियल ठीक हो तो दूसरों को आप इज्जत भी देते हैं और उनका जजमेंट भी पॉजिटिव करा देते हैं, ठीक है। टू सोर्सेज फॉर esteem आर सेल्फ इन अदर, ठीक है। तो हमारे पास टू टू सोर्सेज है, एक सेल्फ है एक अदर है। तो ये भी आप याद रखें कि जो सोर्सेज है इस सेल्फ स्टीम के, तो हमारे पास कौन सा वाला है, एक सेल्फ है और अदर है, ठीक है। A person develop high self-esteem when he or she receive positive feedback from both self and other, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल्फ स्टीम जब डेवलप होते हैं तो वो सेल्फ या अदर से क्या हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये पिक्चर उसने दिया हुआ है कि द वे वी थिंक एंड फील अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आप कैसे सोचते हैं और आप कैसे फील करते हैं वो हमारे पास सेल्फ स्टीम है, याद रखें। कैन चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। तो वो चेंज होते जा रहे हैं। फिर हमारे पास जो फोर वाला कंपाउंड है वो हमारे पास रूल परफॉर्मेंस है। रूल रेफरेंस टू अ सेट ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियर डिटरमाइंड बाय फैमिली, फेमिलियल कल्चर एंड सोशल नॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हमारा हमारे खानदान में हम हमसे कोई एक्सपेक्ट करते हो कि ये बंदा तालीम कर रहा है या इसी तरीके से मेडिकल में काम कर रहा है, तो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब हमारे फैमिली में या इसी तरीके से हमारे जो नेबर होते हैं उनमें कोई भी मसला आ जाते हैं मेडिकल की साइड पे, तो ये जो हमारा बच्चा है वो हम हमको क्या हमारा सहारा बनेगा, ठीक है। तो हम हमसे जब फैमिली की एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, तो हमारे रूल परफॉर्मेंस के बिना पे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम का बात कर ले कि एग्जाम हुआ है तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारा बच्चा इतना इतना नंबर लेगा, ठीक है। तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है जो आप परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। रूल के बिना पे, रूल परफॉर्मेंस के बिना पे। द लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम इज डिपेंडेंट upon the self perception of educate rule performance इन दीज वेरियस सोशल रूल, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिपेंडेंट होते हैं सेल्फ स्टीम, ठीक है। स्ट्रेसर अफेक्टिंग रूल परफॉर्मेंस, जो इफेक्ट रूल आपका रूल परफॉर्मेंस होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर होते हैं जो कि वो उसके इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देते हैं कि रूल ओवरलोड हो गया कि दूसरे बंदे पे ज़्यादा ओवरलोड है तो उनका रूल परफॉर्मेंस ख़राब हो जाते हैं। फिर उसकी जो रूल कन्फ्लिक्ट होते हैं, मतलब वो एक चीज़ को पसंद नहीं करता और वो मतलब बाय फोर्स उन पे करा देते हैं, तो वो भी रूल कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो उनकी बिना पे वो अपना रूल परफॉर्मेंस से तरीके से नहीं कराते, ठीक है। whenever a person is unable to fulfill rule responsibility self consideration पर, ठीक है। तो हम एक बंदा ये तमाम चीज़ें सही तरीके से परफॉर्म नहीं कराते, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं परफॉर्म कराते, तो उनकी जो सेल्फ कंसेप्ट है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि डायमेंशन आ जाते हैं, तो ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।